हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ताकुमी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह हमें बता रहा होता है कि कुछ घंटों पहले मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, पर फिर मैं बड़ा हो गया। लेकिन अब मैं इस अदर वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, जो कि रेड वल्फ होते हैं। उन्हें देखकर ताकुमी गोली मारने के अंदाज में उन मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें अपने इन्वेंटरी में रख लेता है। जिसके बाद ताकुमी हमें ये बताता है कि वह इस दुनिया में कैसे आया, और फिर फ्लैशबैक में हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि ताकुमी से माफी मांग रहा था। ये सुनकर ताकुमी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। जिस पर वह लड़का कहता है कि मैं गॉड हूं और यह एक डिवाइन लैंड है। ये सुनकर ताकुमी भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है। लेकिन वह गॉड उसकी मन की बात सुन लेता है और कहता है कि नहीं, यह कोई स्कैम नहीं है। मेरा नाम सिल है। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें गलती से मार दिया था। तुम्हारा समय नहीं आया था अभी। फिर हम ताकुमी को नीचे वर्ल्ड में देखते हैं, जो कह रहा था कि उसने मुझे गलती से मार दिया। ऐसी भी कोई गलती होती है भला? जब वह स्पेस टाइमलाइन को कनेक्ट कर रहा था तो उसे थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया और इससे मैं मर गया। और फिर उसने मुझे जिंदा करने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। सिल ही इस दुनिया को गवर्न करता है और इस दुनिया का नाम एटेल दिया है। मेरी बॉडी में इस दुनिया की बेसिक नॉलेज है, जैसे कि यहाँ की लैंग्वेज वगैरह। और यह है मेरा स्टेटस। मैं अभी 20 साल का हूँ। इसका मतलब है कि मैं पहले से यंग हो चुका हूँ। और तभी ताकुमी अपने स्टेटस में देखता है कि उसका लेवल थोड़ा अप हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि उसने रेड वल्फ को हराया था। तभी उसे साइड की घास में से कुछ हलचल महसूस होती है। और जब वह ध्यान से देखता है तो उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं जो कि ट्विंस हैं। और जब ताकुमी उन दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश करता है तो वो दोनों उससे डरने लगते हैं। जो देखकर ताकुमी उनका डर दूर करने के लिए कहता है, क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? और फिर वह उन्हें कुछ खाने को देता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। और फिर वह उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंटरी से कपड़े भी निकालता है, क्योंकि उनके कपड़े काफी फटे हुए थे। आगे ताकुमी उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं सिटी में जाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्योंकि यह बहुत घना जंगल है। इसमें ये दोनों छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? कोई उड़ा के ले गया इनको तो। लेकिन ये दोनों बच्चे उसके कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे, चुपचाप बस टुकुर टुकुर ताक रहे थे उसे। तो फिर ताकुमी अपनी स्किल्स का यूज करके देखता है कि ये दोनों 5 साल के हैं और इनका कोई नाम नहीं है। इसलिए फिर ताकुमी कहता है, चलो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। वह लड़के का नाम अला और लड़की का नाम एलेना रख देता है। इसके बाद ताकुमी उन दोनों को साथ लेकर आगे जाने लगता है। और इस दौरान वह सोच रहा था कि भले ही ये दोनों अभी बच्चे हैं, फिर भी इनका स्टेमिना काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये अभी भी बच्चे ही हैं, तो मुझे इनको प्रॉपर रेस्ट भी देना होगा। तभी अला और एलेना अचानक से भागने लगते हैं। तो ताकुमी उनको देखकर कहता है, अरे किधर जा रहे हो? वह दोनों मॉन्स्टर की तरफ जा रहे थे। जो देखकर ताकुमी सोचता है, अरे वह तुम्हें मार डालेगा। और वह अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों टेम्पे बीच में आ रहे थे, इसलिए वह मैजिक यूज ही नहीं कर पाता। लेकिन फिर तभी ताकुमी देखता है कि वह दोनों बच्चे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। और ये देखकर वह कहता है, अरे तेरी की, तो ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अभी से इतने स्ट्रांग हो गए दोनों। लेकिन फिर वह सोचता है कि हाँ, ये हो भी सकता है, क्योंकि ये दोनों जंगल में मंगल थे। इतने घने जंगल में बच कैसे पाई है? इसके बाद वह उन दोनों के पास जाकर कहता है, तो तुम इसलिए भागे थे। लेकिन अगली बार अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो पहले मुझे बताना। जिस पर वह दोनों टुक 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 हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोलते नहीं हैं। फिर ये थोड़ा और आगे जाते हैं। तभी वह दोनों ताकुमी के पास आकर उसे बताते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर है। अब ताकुमी ने इनको मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए इसलिए बोला था ताकि ताकू ही उन्हें मारे। लेकिन ये दोनों तो गजब ही थे। बताने के तुरंत बाद वह उस मॉन्स्टर को भी मार डालते हैं। जो देखकर ताकुमी कहता है, गजब बच्चे हैं यार ये तो। और फिर वह उनकी तारीफ भी करता है, जो से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों टेम्पे बीच में आ रहे थे, इसलिए वह मैजिक यूज ही नहीं कर पाता। लेकिन फिर तभी ताकुमी देखता है कि वह दोनों बच्चे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। और ये देखकर वह कहता है, अरे तेरी की, तो ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है।
अभी से इतने स्ट्रांग हो गए दोनों। लेकिन फिर वह सोचता है कि हाँ, ये हो भी सकता है, क्योंकि ये दोनों जंगल में मंगल थे। इतने घने जंगल में बच कैसे पाई है? इसके बाद वह उन दोनों के पास जाकर कहता है, तो तुम इसलिए भागे थे। लेकिन अगली बार अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो पहले मुझे बताना। जिस पर वह दोनों टुक 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 हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोलते नहीं हैं। फिर ये थोड़ा और आगे जाते हैं। तभी वह दोनों ताकुमी के पास आकर उसे बताते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर है। अब ताकुमी ने इनको मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए इसलिए बोला था ताकि ताकू ही उन्हें मारे। लेकिन ये दोनों तो गजब ही थे। बताने के तुरंत बाद वह उस मॉन्स्टर को भी मार डालते हैं, जो देखकर ताकुमी कहता है, गजब बच्चे हैं यार ये तो। और फिर वह उनकी तारीफ भी करता है, जो सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हैं। लगता है इन दोनों बच्चों को ताकुमी पसंद आने लग गया है। और इन दोनों को स्माइल करते हुए देखकर ताकुमी सोचता है, ये दोनों तो काफी क्यूट हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ट्विंस सभी के सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। ताकुमी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे फिर जंगल में ही ये तीनों कुछ लकड़ियां ढूंढकर उसमें आग लगाकर खाना बनाते हैं। हाँ, जंगल में खाना पकाकर खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब ताकुमी ने उन दोनों को खाना खाने के लिए दिया, तो उन दोनों ने बहुत खुशी से खाना खाया और ताकुमी के पास आकर धन्यवाद कहा। तो ताकुमी भी बोलता है, तुम दोनों को मुझसे मिलकर अच्छा लगा। और इस तरह से ये दोनों बच्चे और ताकुमी जंगल में रात बिताते हैं और बहुत ही खुश नजर आते हैं। तो आज का एपिसोड इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।